7 जनवरी 2025 की शाम थी। जगह थी पुणे, महाराष्ट्र का एक जाना पहचाना इलाका, एक ऐसा व्यावसायिक क्षेत्र जो हर वक्त लोगों से भरा रहता है। इसी क्षेत्र में WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक बड़ी मल्टीनेशनल BPO कंपनी है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग काम करने आते हैं। उस दिन शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और ऑफिस का माहौल रोज की तरह हलचल भरा था। डे शिफ्ट वाले कर्मचारी काम खत्म करके निकल रहे थे और नाइट शिफ्ट वाले धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। कोई जल्दी में था, कोई फोन पर बात करता हुआ जा रहा था, किसी को घर की फिक्र थी तो किसी को ऑफिस के काम की। सब कुछ आम दिनों जैसा ही लग रहा था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह शाम इस पार्किंग लॉट में मौजूद लोगों की जिंदगी में एक ऐसा मंजर छोड़ जाएगी जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। पार्किंग लॉट की मध्यम रोशनी में चारों तरफ गाड़ियों की कतारें थीं। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की सनसनाहट का एहसास हो रहा था, जैसे हवा में कोई अनहोनी की आहट हो। CCTV कैमरे चुपचाप हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। उस दिन जो कुछ उन्होंने कैद किया, वो कोई साधारण फुटेज नहीं थी। यह एक ऐसी सच्चाई थी जो दोस्ती, भरोसे और इंसानियत पर गहरे सवाल खड़े करने वाली थी। फुटेज में एक शख्स दिखाई देता है, सफेद टी-शर्ट, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्से और दर्द का मिश्रण, हाथ में एक बड़ा चमकता हुआ धारदार चाकू। यह था 30 साल का कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया, जो कभी इसी कंपनी में काम करता था। जमीन पर एक युवती गिरती हुई दिखती है, काले टॉप में, दर्द से चीखती, कराहती। उसका नाम था शुभदा कोडारी, 28 साल की। उसका दाहिना हाथ लहूलुहान था, खून तेजी से बह रहा था, जैसे कोई रुकने का नाम ही न ले। कृष्णा ने उस पर चाकू से कई बार वार किए थे। हमले के बाद वह शुभदा के आसपास चक्कर लगा रहा था, चाकू अब भी उसके हाथ में था। उसकी चाल में एक ठंडक थी, जैसे वह अपने गुस्से को जी रहा हो। चारों तरफ भीड़ थी, लोग खड़े थे, कुछ के चेहरों पर डर, कुछ के चेहरों पर हैरानी। कई ने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उस पल में आगे नहीं आया, न शुभदा को बचाने, न कृष्णा को रोकने। बाद में इस निष्क्रियता को बायस्टैंडर इफेक्ट कहा गया, जब लोग यह सोचकर चुप रहते हैं कि कोई और मदद करेगा। उस पल में पार्किंग लॉट का माहौल और भारी हो गया था, जैसे हवा में डर और अनिश्चितता का साया मंडरा रहा हो। कुछ ही मिनटों में यह घटना एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो हर किसी को अंदर तक हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। यह कहानी है शुभदा कोडारी और कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया की, दो सहकर्मियों की जो कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक पैसे के लेन देन ने उनकी दोस्ती को खून से रंग दिया। शुभदा 28 साल की थी, एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की। उसने 2018 में MBA पूरा किया और WNS ग्लोबल सर्विसेज में सीनियर एसोसिएट की नौकरी शुरू की। 6 साल से वह पुणे के उसी ऑफिस में काम कर रही थी। वह अपने काम के प्रति बहुत गंभीर थी। उसका परिवार पहले रत्नागिरी जिले के चिपलून में रहता था, लेकिन बाद में सतारा जिले के कराड़ में बस गया। शुभदा के पिता कराड़ में एक इलेक्ट्रिकल की दुकान चलाते थे। पुणे में नौकरी की वजह से शुभदा कात्रज में किराए के मकान में अकेले रहती थी, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई। उसका कमरा छोटा सा था, लेकिन उसने उसे अपने तरीके से सजाया था। दीवारों पर कुछ प्रेरणादायक कोट्स, एक छोटा सा टेबल और किताबों की अलमारी, वह जगह उसकी मेहनत और उम्मीदों की कहानी कहती थी। कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया 30 साल का था और पुणे के शिवाजी नगर में रहता था। वह उसी कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। यहीं उसकी मुलाकात शुभदा से हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। ऑफिस के कॉरिडोर में हंसी मजाक, लंच ब्रेक में साथ खाना और काम के बाद की गपशप, उनके बीच का रिश्ता खास था। कृष्णा को शुभदा की हंसी बहुत पसंद थी। वह अक्सर कहता था कि उसकी हंसी में एक अजीब सी ताजगी है। लेकिन कुछ समय बाद कृष्णा ने कंपनी छोड़ दी। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह क्यों गया। शायद कोई निजी वजह थी, शायद कुछ और। लेकिन 1 साल बाद, 4 महीने पहले, वह सीनियर अकाउंटेंट बनकर वापस आया। ऑफिस में उसका स्वागत हुआ और शुभदा के साथ उसकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। वह उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था, शायद उससे भी ज्यादा। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि शुभदा जैसी दोस्त मिलना मुश्किल है। लेकिन यह दोस्ती जल्द ही एक ऐसी राह पर चली
जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। इस त्रासदी की जड़ पैसे का लेन देन था। एक दिन शुभदा परेशान हालत में कृष्णा के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा उदास था। उसने बताया कि उसके पिता को शुगर की गंभीर बीमारी है। उनकी हालत इतनी खराब है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में बेबसी थी, जैसे वह सचमुच टूट चुकी हो। कृष्णा को उसकी बातों पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी बचत से 2.5 लाख रुपए शुभदा को दे दिए, बिना एक सवाल पूछे। उसे लगा कि उसकी दोस्त को जरूरत है और दोस्ती का यही मतलब है। लेकिन यह लेन देन यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ महीनों में शुभदा बार बार पैसे मांगने लगी, कभी 25,000, कभी 50,000। हर बार वही कहानी, पिता की दवाइयाँ, अस्पताल के बिल, इलाज का खर्च। वह कहती थी कि बस थोड़े और पैसे चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा, जो दोस्ती को दिल से निभाता था, हर बार अपनी जमा पूंजी से पैसे देता रहा। उसे कभी शक नहीं हुआ कि शुभदा का कोई और इरादा हो सकता है। इस तरह उधारी की राशि बढ़ते बढ़ते 7 लाख रुपए तक पहुंच गई। इतनी बड़ी रकम, जो कृष्णा की सालों की मेहनत थी। वह रकम जो उसने अपने भविष्य के लिए, अपनी जरूरतों के लिए जोड़ी थी। कृष्णा को अपनी एक मेडिकल समस्या थी। उसकी एक आंख में बीमारी थी, जिसके लिए उसे हर 2-3 साल में सर्जरी करवानी पड़ती थी। यह बीमारी उसके लिए एक बोझ थी, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक भी। हर बार सर्जरी से पहले वह तनाव में रहता था, लेकिन वह इसे छिपाता था। जून 2024 में उसकी अगली सर्जरी होने वाली थी और इसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। उसने सोचा कि अब शुभदा से अपने पैसे वापस मांगने का वक्त आ गया है। उसने शुभदा से बात की, लेकिन शुभदा ने कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने और समय मांगा, वादा किया कि जल्द पैसे लौटा देगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। कृष्णा ने उसकी बात मान ली, क्योंकि रकम बड़ी थी और वह क्या कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, शुभदा का रवैया बदलने लगा। ऑफिस में वह सामान्य थी, हंसती बोलती, लेकिन जब पैसे की बात आती, वह बहाने बनाने लगती, कभी पिता की दवाइयों का खर्च, कभी कोई और मेडिकल इमरजेंसी। वह बात को टाल देती थी और कृष्णा को उसका यह रवैया अंदर ही अंदर चुभने लगा। उसे लगने लगा कि शुभदा उसकी दोस्ती का गलत फायदा उठा रही है। यह शक उसे खाए जा रहा था। वह रात रात भर सोचता रहता था कि आखिर शुभदा ने ऐसा क्यों किया। क्या वह सचमुच इतनी बेईमान हो सकती है? उसकी दोस्ती, उसकी हंसी, क्या सब झूठ था? आखिरकार उसने सच जानने का फैसला किया। वह कराड़ गया, शुभदा के पिता से मिलने। उसने सोचा कि शायद कोई गलतफहमी हो, शायद शुभदा की कोई मजबूरी हो। लेकिन जब वह कराड़ पहुंचा, तो जो सच सामने आया, उसने उसके दिल और दिमाग को तोड़ दिया। शुभदा के पिता ने साफ कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। न कोई सर्जरी हुई, न कोई अस्पताल में भर्ती। वह स्वस्थ थे और उन्हें कोई आर्थिक मदद की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर कृष्णा को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जिस दोस्त पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसने उसे ठगा। उसकी मेहनत की कमाई, उसका भरोसा, उसकी दोस्ती, सब कुछ एक झूठ पर टिका था। इस सच्चाई ने उसके भीतर एक गहरा गुस्सा और नफरत भर दी। वह गुस्सा जो उसे उस शाम पार्किंग लॉट तक ले गया। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा रहा, दीवारों को घूरता हुआ, जैसे कोई तूफान उसके भीतर पनप रहा हो। 7 जनवरी की शाम, जब शुभदा अपनी नाइट शिफ्ट के लिए पार्किंग लॉट में पहुंची, कृष्णा वहां उसका इंतजार कर रहा था। अंधेरे में उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे वह कोई फैसला ले चुका हो। पार्किंग लॉट की ठंडी जमीन, मध्यम स्ट्रीट लाइट्स और दूर से आती गाड़ियों की आवाज, सब कुछ उस पल को और डरावना बना रहा था। उसने शुभदा से फिर पैसे मांगे। शुभदा ने साफ मना कर दिया। उसकी आवाज में न कोई डर था, न कोई पछतावा। यह जवाब कृष्णा के लिए आखिरी बूंद था। गुस्से में उसने अपने बैग से एक क्लीवर निकाला, एक बड़ा, धारदार चाकू, जिसकी चमक उस मध्यम रोशनी में और डरावनी लग रही थी। उसने शुभदा के दाहिने हाथ पर ताबड़तोड़ वार किए। शुभदा जमीन पर गिर पड़ी, चीखती रही, उसका खून पार्किंग लॉट की ठंडी जमीन पर फैलने लगा। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रही हो।
लेकिन आसपास की भीड़ जैसे पत्थर बनी खड़ी थी। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, कुछ ने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। शुभदा ने किसी तरह अपना फोन निकाला और अपने पिता को कॉल किया। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ सुनाई दे रहा था। वह अपने पिता से कुछ कह पाती, इससे पहले कृष्णा ने फोन छीन लिया और कॉल पर चिल्लाकर कहा कि अब वे उसके पैसे लौटाएं। उसकी आवाज में गुस्सा था, जैसे वह सारी दुनिया को अपनी बात मनवाना चाहता हो। फिर जैसे उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया हो, उसने चाकू जमीन पर फेंक दिया। उस चाकू की धातु की आवाज जैसे उस सन्नाटे को चीर गई। तभी भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग आगे आए, कृष्णा को पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और पुलिस को बुलाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पल में पार्किंग लॉट में सन्नाटा पसर गया, जैसे हर कोई उस भयानक मंजर को समझने की कोशिश कर रहा हो। शुभदा को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। चाकू के वार से उसके हाथ की कई नसें कट गई थीं। खून इतनी तेजी से बह रहा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शुभदा को लो ब्लड शुगर की बीमारी थी, जिसके कारण उसका खून जम नहीं पा रहा था। भीड़ की देरी और अस्पताल पहुंचने में लगे समय ने हालत और बिगाड़ दी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इतना खून बहने और दिल के दौरे की वजह से शुभदा की मौत हो गई। उसकी चीखें, उसका दर्द, उसकी आखिरी सांसें, सब उस पार्किंग लॉट की ठंडी जमीन पर खत्म हो गईं। उसकी मौत ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ा, बल्कि उस ऑफिस के हर कर्मचारी के मन में एक डर बैठा दिया। जो लोग उस दिन वहां थे, वे आज भी उस मंजर को याद करके सिहर उठते हैं। शुभदा की छोटी बहन साधना कोडारी ने यरवदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने कृष्णा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 4 और 5 के तहत गिरफ्तार किया। जांच में साफ हुआ कि यह मामला सिर्फ पैसे के लेन देन का था। कोई प्रेम संबंध या दूसरा कौन नहीं था, जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन यह सवाल अभी भी अनसुलझा है कि शुभदा ने उन 7 लाख रुपए का क्या किया। कुछ अफवाहें थीं कि उसने पैसे गलत कामों में उड़ा दिए और कृष्णा को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। लेकिन पुलिस ने इन बातों की पुष्टि नहीं की और न ही कृष्णा ने ऐसा कोई बयान दिया। सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूफान मचा दिया। लोग रात रात भर इस पर बहस करते रहे। कुछ लोग कृष्णा का समर्थन कर रहे थे। उनका कहना था कि शुभदा ने उसके साथ धोखा किया, उसका गुस्सा जायज था। कुछ ने तो सोशल मीडिया पर उसे 21 तोपों की सलामी तक दे डाली। लेकिन कई लोग मानते हैं कि चाहे जो भी हुआ हो, किसी की जान लेना कभी सही नहीं हो सकता। कोई राशि किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। इस बहस के बीच एक और सवाल खड़ा हुआ, उस भीड़ का जो सिर्फ तमाशा देखती रही। बायस्टैंडर इफेक्ट ने एक बार फिर इंसानियत पर सवाल उठाए। इतने लोग थे, लेकिन कोई आगे क्यों नहीं आया? क्या डर इतना बड़ा था कि एक लड़की की जान की कीमत भूल गए? उस दिन की घटना ने न सिर्फ शुभदा और कृष्णा की जिंदगी बदली, बल्कि उस ऑफिस के हर कर्मचारी पर एक गहरा असर छोड़ा। लोग आज भी उस पार्किंग लॉट से गुजरते वक्त रुककर उस जगह को देखते हैं, जैसे वहां कोई अनसुलझा रहस्य अभी भी हवा में तैर रहा हो। यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह पैसे के लेन देन, भरोसे और धोखे की कहानी है। कृष्णा ने शुभदा पर आंख मूंदकर भरोसा किया। उसने अपनी सर्जरी के खर्चे को नजरअंदाज करके इतनी बड़ी रकम दे दी। शुभदा ने उस भरोसे का गलत फायदा उठाया, झूठ बोला, जो नैतिक रूप से गलत था। लेकिन क्या इस धोखे की सजा मौत होनी चाहिए थी? और उस भीड़ का क्या, जो चुपचाप देखती रही? यह कहानी 3 चेहरों की है, शुभदा जिसने भरोसा तोड़ा, कृष्णा जिसने गुस्से में हिंसा की, और वह भीड़ जिसने इंसानियत को किनारे रख दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि पैसे का लेन देन सोच समझकर करना चाहिए। दोस्ती और रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन उसे आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर जिंदगियां बदल देते हैं। यह त्रासदी हमें यह भी पूछती है कि हम अपनी जिम्मेदारी से कब तक भाग सकते हैं। उस पार्किंग लॉट में हर शख्स ने सोचा कि कोई और मदद करेगा, और इसी सोच में एक जिंदगी खत्म हो गई। क्या यह हादसा टाला जा सकता था? अगर शुभदा सच बोलती, अगर कृष्णा अपना गुस्सा काबू करता, अगर भीड़ वक्त पर आगे आती, शायद आज यह कहानी कुछ और होती।
यह सिर्फ शुभदा और कृष्णा की कहानी नहीं है, यह हम सबके लिए एक सबक है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।